कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपातकाल को गलती मानते हुए कहा कि देश में आपातकाल लगाना एक गलत फैसला था, जिसके बाद आपातकाल को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई। लेकिन आज अपनी इस स्टोरी में हम आपको आपातकाल से जुड़ी एक रोचक जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर इंदिरा आपातकाल नहीं लगाती और इस्तीफा देती तो कौन बनता देश का प्रधानमंत्री। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस नेता की बात को सुनने के बाद इंदिरा का इस्तीफा देने का मन बदल गया था। कहानी आपातकाल के उस दौर की है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा इस असमंजस में थी कि क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर नहीं। वैसे इंदिरा के करीबी लोग बताते हैं कि उस वक्त इंदिरा ने इस्तीफा देने का पूरा मन बना लिया था, बल्कि ये भी सोच लिया था कि उनके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किस नेता को बिठाना है। 12 जून 1975 के दिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने चुनाव प्रचार में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने के आरोप में इंदिरा के लोकसभा चुनावों को रद्द करके उन्हें 6 साल तक किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, तब न्यायाधीश जस्टिस कृष्णा अय्यर के पास ये मामला पहुंचा। उन्होंने फैसले में कहा कि जब तक इस मामले का फैसला नहीं आता है तब तक इंदिरा पीएम पद पर रह सकती है, लेकिन इस दौरान वो सदन में मतदान नहीं कर सकती। इस बात का जिक्र करते हुए उस वक्त के जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा इस्तीफा देने के लिए सोचने लगी, लेकिन तब उन्हें 2 लोगों ने इस्तीफा देने से रोका था और वो 2 लोग थे उनके बेटे संजय गांधी और उस वक्त बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर बसु। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं, जब इंदिरा इस्तीफे के बारे में सोच रही थी तब उन्होंने कांग्रेस नेता कमलामणि त्रिपाठी से बात भी कर ली थी, जो कोर्ट का फैसला आने तक पीएम पद की जिम्मेदारी संभाल ली। जगजीवन राम की बात से बदला इंदिरा का मन। बताया जाता है कि जब इंदिरा इस्तीफा देने का विचार कर रही थी उस वक्त बाबू जगजीवन राम की उनसे मुलाकात ने बड़ा काम किया। जगजीवन राम उस वक्त कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक थे। इंदिरा ने जब इस पूरे मुद्दे पर उनसे बात की तब जगजीवन राम ने इंदिरा से कहा कि मैडम आप इस्तीफा बिल्कुल मत दीजिए। इसके बाद जगजीवन राम ने जो कहा उसने इंदिरा का मन बदल दिया। उसके बाद जगजीवन राम ने कहा, अगर आप इस्तीफा देती हैं तो अपने उत्तराधिकारी का चुनाव आप मुझ पर छोड़ दें। बताया जाता है जगजीवन राम की इस बात को सुनकर इंदिरा का इस्तीफा देने का मन बदल गया, क्योंकि इंदिरा को ये समझ आ गया था कि अगर उन्होंने इस वक्त इस्तीफा दे दिया तो वो पीएम की कुर्सी से पूरी तरह से हाथ धो बैठे। वैसे सच तो ये भी है कि खुद जगजीवन राम के मन में भी ये बात थी कि कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग नेता होने की वजह से वो पीएम बन सकते हैं। वैसे इंदिरा को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि खुद इंदिरा भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये सोचने लगी थी कि मामला सुलटने तक जगजीवन राम को पीएम बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर भी था कि अगर उन्होंने ये कुर्सी किसी और को दे दी तो फिर ये कुर्सी उन्हें दोबारा नहीं मिलेगी। स्वर्ण सिंह का नाम भी पीएम पद के लिए उभरा। उस वक्त पीएम पद के लिए तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह का नाम भी उछला था। दरअसल उस वक्त कांग्रेस का एक खेमा चाहता था कि इंदिरा को इस्तीफा दे देना चाहिए। उस खेमे का मानना था कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर इंदिरा संसद में मतदान नहीं कर सकती हैं तो फिर वो देश के लिए बड़े फैसले लेने में भी कामयाब नहीं होंगी। तब उन्हें सलाह दी गई कि जब तक कोर्ट उन्हें आरोपों से बरी नहीं करता है तब तक के लिए इंदिरा को इस्तीफा दे देना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस का एक खेमा स्वर्ण सिंह को पीएम बनाना चाहता था। एक तरफ जगजीवन राम जहां पार्टी के सबसे बुजुर्ग नेता थे, तो वहीं स्वर्ण सिंह सबसे लंबे वक्त तक केंद्रीय मंत्री के पद पर रहने वाले नेता थे। स्वर्ण सिंह नेहरू के वक्त से इंदिरा के वक्त तक करीब 24 साल तक केंद्रीय मंत्री रहे थे, लेकिन इंदिरा के मन के अंदर कुर्सी खोने का डर उन्हें इस्तीफा देने से रोक रहा था। उसके बाद तमाम सलाहों के बाद इंदिरा ने आखिरकार 24 जून को वो फैसला ले लिया था जिसे आज तक भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के रूप में देखा जाता है। तो कह सकते हैं कि केवल कुर्सी जाने के डर की वजह से इंदिरा ने देश को आपातकाल में झोंक दिया। कुर्सी के लालच में आकर इंदिरा ने वो काम कर दिया था जिसे आज तक कांग्रेस के माथे पर एक कलंक के रूप में देखा जाता है। राहुल बेशक अब इसे गलती मानकर इस दाग को धोने की कोशिश करें, लेकिन आपातकाल की वो कहानी हमेशा सुनाई जाएगी। आपका हमारी इस खास रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।